तो साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि ये गाड़ी 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है। आज हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं कि आखिर इंजन में क्या होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा होगा 4 स्ट्रोक इंजन। तो यहाँ पर ये वाला जो भी देखो, ये पूरा क्या है, इंजन का क्रॉस सेक्शन का कटा हुआ भाग है। अब यहाँ पर ये वाला जो भी येलो वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंजन का सिलेंडर। और जो भी ये वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा भाग, ये वाला जो भी आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। और जो भी ये लाल कलर वाला इधर वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट वाल्व। और ये जो भी ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क प्लग। और इधर वाला जो भी दिख रहा है रेड कलर वाला भाग, इस वाले को हम लोग बोलते हैं इनलेट वाल्व। और ये वाला जो भी भाग दिख रहा है, ये वाला आपको, इसको हम लोग इंजन का बोलते हैं क्रैंक। और जो भी आपको ये डंडी दो दिख रही है, ये डंडी पूरी क्या कहलाती है, कनेक्टिंग रॉड कहलाती है। ये जो भी कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक होता है, ये पिस्टन के ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक साथियों, अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होती है टीडीसी और दूसरी होती है बीडीसी। अब यहाँ पे टीडीसी क्या है और बीडीसी क्या है? तो साथियों, टीडीसी और बीडीसी कुछ नहीं होता, जहां तक पिस्टन ऊपर तक जा पाता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और जहां तक नीचे आ पाता है मिनिमम, उसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर। और स्ट्रोक क्या होता है आखिर इंजन में? तो स्ट्रोक बच्चों कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी तक चली गई एक दूरी होती है, या फिर बीडीसी से टीडीसी तक चली गई एक दूरी होती है। अगर टीडीसी से बीडीसी तक आया तो समझ लीजिए क्या हुआ, 1 स्ट्रोक हुआ। तो यहाँ पर अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन के लिए बात करें, तो यानी कि यहाँ पे कितने होंगे, 4 मोशन हो गया, 4 अप डाउन होंगे। टोटल मिलाकर कितने, देखो टोटल अप डाउन कितने होंगे, 2 होंगे, और अप डाउन इसको मिलाकर कितने होंगे, 4 होंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। आइए हम लोग इसको 3D एनिमेशन की सहायता से समझते हैं कि आखिर ये इंजन कैसे वर्क करता है। तो देखो साथियों, अब यहाँ पर सबसे पहला जो भी इसका स्ट्रोक होता है वो होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन टीडीसी से नीचे आता है, तो यहां से एयर वाला जो भी पार्ट होता है, यहां पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। और मिक्सचर आने के बाद ये यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करता है, ये इसको सक्शन करता है, जिसकी वजह से ये जो भी इनलेट वाल्व है ये ओपन होती है, और यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सक्शन स्ट्रोक को। देखिए अब आपको 3D एनिमेशन की सहायता से कैसे दिखता है ये। देखिए अब यहां से क्या आया है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आया है। मिक्सचर देखो ये क्या करता है, सक्शन करता है। सक्शन करने के बाद ये वाली वाल्व जो भी होती है, अब देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, अब यहाँ पे ये क्या हुई, वाल्व ओपन हो गई। ओपन होने के बाद यहाँ से एयर और फ्यूल का क्या आया, मिक्सचर आया। मिक्सचर देखो अब आगे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ से देखो मिक्सचर आया, अब यहाँ पे कहा पहुंच गए, अब ये अपने बीडीसी पर पहुंच गए, यानी बॉटम डेड सेंटर पहुंच गया। अब क्या करेगा ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये वाली जो भी वाल्व होगी ये बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद ये गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो ये वाला बीडीसी पर आया, बीडीसी आने के बाद ये फिर वापस जा रहा है। अब देखो फिर ये कंप्रेस हो रही है गैस, और ये वाली जो भी इनलेट वाल्व थी ये क्या हो गई, क्लोज हो गई, यानी बंद हो गई। अब यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये जो भी स्पार्क जो भी यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये यहाँ से स्पार्क जनरेट करेगा, और स्पार्क की वजह से इसमें क्या लगेगी, आग लगेगी। और आग लगने की वजह से यहाँ पर ये सभी फ्यूल और एयर क्या होगा, जलेगा। और जलने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और हाई प्रेशर बनने के बाद ये तुरंत पिस्टन को क्या करेगा, धकेलेगा, नीचे को दबाएगा। फिर उसके बाद दबाने के बाद फिर अपने बीटीसी पर आएगा, और फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर बीटीसी पर पहुंच गया। अब क्या करेगा, पिस्टन फिर ऊपर जाएगा, तो जो भी जली हुई गैसें रहती हैं उनको बाहर निकालेगा। अब देखो साथियों, यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है,
अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और जाने के बाद ये वाली जो भी वाल्व है, यानी जो भी आउटलेट वाल्व है, ये क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अब यहाँ से जो भी इसकी गैसेज होंगी वो क्या होंगी, जली हुई बाहर निकल जाएंगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेज। देखो अब यहाँ पर फिर से एक बात समझते हैं इसको हम। देखो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक, ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रोक। अब देखो जब यानी कि इसने क्या किया, इसको एयर और फ्यूल के मिक्सर को खींचा यानी सक्शन किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक, इनटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक। अब देखो यहां पर, अब यहां पर आने के बाद फिर इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। देखो अब गैस क्या करता है, कंप्रेस करता है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब यहां पर देखो और एक चीज, अब यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, देखो स्पार्क जनरेट हुआ। अब स्पार्क जनरेट होने के बाद यहाँ से क्या जनरेट होगी, पावर, क्या जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी साथियों। तो पावर क्या करेगा, इसको ढकेलेगा। तो इस वाले प्रोसेस को यानी इस वाले स्ट्रोक को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर स्ट्रोक। इस वाले जो भी स्ट्रोक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। अब देखो अब यहाँ पर ये जो भी पिस्टन है ये फिर ऊपर जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगी, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालेगी। अब यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकाल रही है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। तो साथियों ये थी एक 4 स्ट्रोक इंजन की पूरी साइकिल।